तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत की तरफ निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। आमीन। हमारे मुनज्जी, हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के कुद्दूस और बाबरकत नाम में नाजरीन आप सबको हारून खान और मारिया खान का सलाम पहुंचे। प्रोग्राम राह, हक और जिंदगी के साथ हाजिर हैं। यहोवा खुदा ये चाहते हैं कि जब हम मसीह को जान लेते हैं, उसकी नजात और जिंदगी में शामिल हो जाते हैं, तो हम पाक हों। There is an expectation of every Christian that once we have received Yeshua, once we have known him, we lead, or at least try to lead a pure life, a set apart life, a holy life. लेकिन अफसोस की बात यह है कि this is not the case. कई दफा हम अपनी जिंदगियों में ऐसी आदत, ऐसी प्रैक्टिसेस को जगह दे देते हैं जिनका कलाम से और मसीही जिंदगी से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक बहुत अनकंफर्टेबल है, और एटलीस्ट इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल टू टॉक अबाउट, बट रादर देन हाइडिंग फ्रॉम इट और ब्रशिंग इट अंडर द कार्पेट, इट इज़ बेटर टू टेक इट ऑन द चिन एंड टॉक अबाउट इट। आज हम अडल्ट्री के बारे में, सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में बात करेंगे। खुदा हम ये चाहते हैं कि इस अखीर ज़माना में हम अपने आप को मसीह की दुल्हन होने के लिए तैयार करें, लेकिन वहीं शैतान इब्लीस ये चाहता है कि वो हमें खुदा उनके कलाम से, उसके अहकाम से दूर कर दे। हारून, रिसेंटली हमने बहुत से ऐसे खानदान, बहुत से ऐसे केसेस देखे जो घराने इस वजह से टूट गए क्योंकि वहाँ पर अडल्ट्री थी, वहाँ पर सेक्सुअल इमोरलिटी थी। खुदा नहीं चाहते कि तलाक तक किसी की भी नौबत पहुँचे। आप हमें इसके बारे में ज़रूर बताइए कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या गाइड करती है। बिल्कुल, ये एक सीरियस इशू है और डाइवोर्स और तलाक के हवाले से भी अजीज़ों बहुत जल्द हम एक प्रोग्राम करेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं। मुख्तलिफ ममालिक में दुनियावी रूल्स हैं, लेकिन खुदा का कलाम इस हवाले से हमें क्या सिखाता है। लेकिन आज का प्रोग्राम जो है वो सेक्शुअल इमोरलिटी के अहम मसले को, अडल्ट्री के अहम मसले को एड्रेस करेगा। अडल्ट्री का मतलब डिक्शनरी के मुताबिक वो नाजायज़ ताल्लुकात हैं जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से, अज़दवाज से बाहर हैं। ये गैर शरई भी हैं और बाइबल के कतई ख़िलाफ़ हैं। और हम कलाम मुक़द्दस में सर्मन ऑन द माउंट के सिलसिले में, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा और बता रहे हैं, कलाम मुक़द्दस की तफसीर कर रहे हैं, उस हुक्म की जो कि 7वां हुक्म है 10 अहकाम में से कि तू ज़िना ना करना, उसकी मज़ीद वो तशरीह करते हैं, उसका स्टैंडर्ड मज़ीद रेज करते हैं, जैसे उनका तरीक़ाकार है, जैसे वो हमें सिखा रहे हैं सर्मन ऑन द माउंट में। वो कह रहे हैं कि आपने बुरी निगाह से भी किसी औरत की तरफ नहीं देखना, बुरी ख्वाहिश नहीं करनी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कलाम पाक के मुताबिक, खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक, दाऊद बादशाह जो कि एक बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत शानदार कैरेक्टर है बाइबल मुक़द्दस का, और ये भी मैं बताता चलूँ कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो किसी के ऐबों पर अनड्यूली पर्दे नहीं डालती। बाइबल मुक़द्दस ऐसी क्लियर और वाज़े और सच्ची किताब है जो अच्छे कैरेक्टर्स के हवाले से भी, अगर उनकी ज़ात के कुछ बुरे या मनफी पहलू हैं, उनको हाईलाइट करती है, उनके हवाले से सैंक्शंस को बताती है, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज को बताती है, ताकि लोग जो हैं, जो बाइबल मुक़द्दस को, कलाम पाक को पढ़ें, उनसे बाज रह सकें। तो खुदा यीशु मसीह की डेफिनेशन के मुताबिक दाऊद बादशाह ने बैतशबा के साथ जब उससे नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार किए, उस वक़्त जो है अडल्ट्री नहीं की, बल्कि उस वक़्त अडल्ट्री की, उस वक़्त ज़िना किया जब बुरी निगाह से, बुरी ख्वाहिश से उसके ऊपर नज़र डाली। सो हम देखते हैं कि कलाम पाक इस हवाले से खुदा यीशु मसीह की मार्फत हमें मज़ीद तशरीह और तफसीर देता है इस सेक्शुअल इमोरलिटी के हवाले से, जिनसी बेरारवी के हवाले से। बिल्कुल हारून, और इसका मतलब ये है कि ज़िना का ताल्लुक या सेक्सुअल इमोरलिटी का ताल्लुक सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी से नहीं है, ये हमारे ईमान का मसला भी है, ये अज़दवाज से बाहर भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सिर्फ शादीशुदा ज़िंदगी में आप बुरी ख्वाहिश या बुरे इरादे की बात नहीं करते। मारिया, हम एमाल की किताब में अगर जाएँ, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में, तो वो वहाँ पर जो 15वां बाब है वो एक बहुत अहम मसले की तरफ, खतना की जानिब, सर्कमसिजन की जानिब जो है वो तवज्जो दिलाता है। लेकिन उस सिलसिले में जब कलीसिया से, कलीसिया के हेड से, बुजुर्गों से बात की गई पौलुस और बरनबास की जानिब से, तो खतना के हवाले से तो एक कतई जवाब, एक क्लियर जवाब आया, जिसको हम शायद कुछ अगले प्रोग्राम्स में ज़रूर डिस्कस करें।
लेकिन जो एक ख़ास चीज़ वहाँ पर बताई जा रही है उसकी 19वीं से 21वीं आयत, एक्ट्स 15, 19 to 21, अगर आप वो पढ़ दें तो हम उस पर बात करते हैं। बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं हम उनको तकलीफ ना दें, मगर उनको लिख भेजें कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें, क्योंकि कदीम जमाना से हर शहर में मूसा की तौरेत की मनादी करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सबत को इबादत खानों में सुनाई जाती है। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वहाँ पर बुजुर्ग याकूब हैं, बुजुर्ग पतरस हैं, बुजुर्ग यूहन्ना हैं जो कलीसिया के, यरूशलेम की कलीसिया के हेड हैं, और वो कहते हैं कि खतना के हवाले से गैर कौम वालों को मसीहत कबूल करने में, जो नासरियों का फ़िरका है उसमें आने में आप फ़ौरन तकलीफ़ ना दें, लेकिन ये 4 चीज़ें जो हैं यानी बुतों की मकरूहात से, हरामकारी से, गला घोटे हुए जानवरों से और लहू से जो है फ़ौरन परहेज़ कराएं। और ये चारों चीज़ें भी जो हैं वो कलाम पाक में से, खुदा की तौरेत में से मेंशन है, लेविटिकस की किताब में से, एहबार की किताब में से। हम चारों चीज़ों पर तो आहिस्ता आहिस्ता गौर करेंगे। अगले कुछ प्रोग्राम्स में आपके बहुत से सवालात हैं खाने पीने के हवाले से, लहू के हवाले से, गला घोटे हुए जानवरों के हवाले से, हम उनको डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। आपकी फीडबैक के लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन हरामकारी, वहाँ पर जो फॉर्निकेशन और अडल्ट्री का जिक्र है, इसको हमें आज एड्रेस करना है। इस चीज़ से फ़ौरन रोके जाने का हुक्म है, क्योंकि ये गैर मज़ाहिब में, गैर कौम में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। मुख्तलिफ जो दूसरे मज़ाहिब थे उनका ये हिस्सा थी, उनकी ये इबादतों का हिस्सा थी, ये सेक्सुअल इमोरलिटी, ये जिनसी बेरारवी, उससे फ़ौरन रोके जाने का कहा जा रहा है। क्यों? कि अगर आप मसीह को कबूल करते हैं, मसीह को पहनते हैं, मसीहत के लिबादे में आते हैं, उस निजात को कबूल करते हैं जो मसीह के लहू के वसीला से आपको मिलती है, तो आप जिनसी बेरारवी के ऊपर मबनी अपनी ज़िंदगी को जारी नहीं कर सकते। वो सेक्सुअल इमोरलिटी हैज़ टू बी स्टॉप्ड स्ट्रेट अवे। और उसके हवाले से हम आगे मज़ीद सीखते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इस सेक्सुअल इमोरलिटी को जो ग्रीक वर्ड यूज़ किया गया है पोर्निया, पोर्निया जो है वो बहुत वसी लफ्ज़ है। उसके अंदर अगर हम उसकी तहकीक करें तो उसके अंदर फॉर्निकेशन भी आती है, यानी हरामकारी, चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो रूहानी है। उसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन भी आती है। और इसमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इतना इनका स्कोप, इनका कैनवस वसी है कि वो आज मुख्तलिफ दूसरे नामों से हमारे चर्चेज में आती जा रही हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स, जैसे होमोसेक्सुअलिटी, जैसे क्लोथिंग जो है। और ये सारी जो हैं ये इवेंचुअली इस बड़ी ब्रैकेट में, इस बड़ी छतरी में जो कि जिनसी बेरारवी की, सेक्सुअल इमोरलिटी की है, पोर्निया की है, पोर्नोग्राफी की है, उसके अंदर आती हैं। और इस चीज़ से कलाम पाक हमें रोकता है, इस चीज़ से कलाम पाक हमें वार्न करता है। एंड वी नीड टू लर्न मोर अबाउट दिस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हाँ जी हारून, और हमने ये देखा कि बहुत से मसीही लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड मसीही कहते हैं, उनकी जिंदगियों में ये गुनाह पाया जाता है। अगर वो ये समझते हैं कि वो मसीह को पा चुके हैं लेकिन वो ये करते रहेंगे, इससे किसी और का ताल्लुक नहीं है, तो इट इज़ ओके टू बी अ क्रिश्चियन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम पाक कलाम में से ये ज़रूर सीखेंगे। लेकिन ये भी सोच के जब हम इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं तो इसका असर जो है सिर्फ हम पर हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसका असर हमारी औलाद पर, हमारी जनरेशन्स पर होता है, हमारी नस्लों पर होता है। कलाम मुकद्दस में इसकी कोई एग्जांपल्स हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और हम इस हवाले से सीखते हैं। ये बात जहन में रहे कि जिस्म के कामों के हवाले से गलीशियंस में, गलतियों के ख़त में लिखा हुआ है। उस गलतियों के ख़त के 5वें बाब की 19 से 21वीं आयत पढ़ें तो हमें वाज़े तौर पर पता चलता है कि कैसे पौलुस हमें बता रहे हैं कि ये जो जिस्मानी काम है, जो शहवत परस्ती और जो और बुरे काम हैं, इनका इम्पैक्ट हमारी ईमानदाराना ज़िंदगी पर कैसे होता है, हमारी मसीही ज़िंदगी पर कैसे होता है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन। हम देखते हैं कि पौलुस बड़ी क्लियरली इस बात को हमें बता रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मसीह को कबूल कर लेने के बाद ये काम भी जारी रखें तो आप खुदा की बादशाही में एंटर नहीं हो सकते।
दिस इज़ अ बिग वार्निंग उन तमाम लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि वो एक काम पोशीदगी में करते हैं और किसी को पता नहीं चलता। खुदा का कलाम बड़े वाज़े तौर पर पौलुस की मार्फत हमें ये बताता है। और फिर ये भी कि अजीज़ों, हम ऐसी बातों के हवाले से, ऐसी गलत सोचों के हवाले से बात भी ना करें। कोई क्रूड बात, कोई गंदी बात हमारे लबों से भी ना निकले, क्योंकि हमारी ज़बानों के हवाले से भी जो बात की जाती है उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। इफ्सियों का ख़त उसका 5वां बाब उसकी 3 से 8 आयत, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 3 to 8 हमें इस हवाले से भी क्लियरली मैसेज देती हैं। और हमारा आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है कि हम हर किस्म की कंफ्यूजन को, हर किस्म की मिसकंसेप्शन को दूर करें। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मीरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। बस इनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। हालेलुया, आमीन। हम देखते हैं कि पौलुस कोई वर्ड्स जो हैं वो मिन्स नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। बेहुदा गोई से भी वो आपको रोक रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी आने वाली नस्लों पर होता है। बेहूदगी से और इस तरह की गलत बातों के करने से, गलत बातों के इम्प्रेस होने से आप ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने आने वाली नस्लों को भी जो है वो ख़राब करते हैं। और हम देखते हैं कलाम पाक में, बाइबल मुकद्दस में इस तरह के वाक़यात, प्रैक्टिकल वाक़यात जिनसे हम सीखते हैं। मिसाल के तौर पर बालाम का जो रेफरेंस है, बालाम एक नबी था जिसको उजरत पर बुलाया गया कि वो कौम इसराइल पर लानत करे, और वो उन पर लानत ना कर सका क्योंकि खुदावंद ने जिसको बरकत के लिए चुना है उस पर बरकत ही होती है। लेकिन हम देखते हैं नंबर्स की बुक में, गिनती की किताब में, जहां पर वो उस बादशाह को जिसने उसे बुलाया था कि आप पैसे ले लो और इस कौम पर लानत करो, बलक को, मोआब के बादशाह को ये मशवरा देता है कि इस कौम को, इसराइली कौम को जो है वो अडल्ट्री पर लगा दे, सेक्सुअल इमोरलिटी पर लगा दे, अपनी बेटियां इनके पास भेज और इनके बेटे जो हैं वो अपनी बेटियों के पास लेकर आ। इस तरह जो है ये फौरन इनकी नस्ल खराब होगी, इनके आने वाली नस्ल भी खराब होगी। और हम देखते हैं कि इसराइल के साथ ऐसा ही होता है और खुदा का कहर उन पर नाजिल होता है और वो हजारों हजार की तादाद में मारे जाते हैं। वो कौम जिन पर लानत नहीं की जा सकती थी, वो अडल्ट्री की वजह से, वो सेक्सुअल इमोरलिटी की वजह से, वो जिनसी बेरारवी की वजह से बुराई का, बदी का और तबाही का शिकार होती है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि अगर हम अपनी कौम को, मसीही कौम को तबाही से बचाना चाहते हैं तो हमें उन्हें जिनसी बेरारवी से, सेक्सुअल इमोरलिटी से बचाने की ज़रूरत है। और एंड टाइम्स के हवाले से खुदा का पाक कलाम बड़ा वाज़े है। रेवलेशन की किताब में, मुकाशफा की किताब में, उसके 2 बाब की 14वीं आयत में, रेवलेशन 2:14 में खुदा ताला अपने फरिश्ता के जरिए यूहन्ना रसूल को ये कहते हैं कि एंड टाइम्स में ऐसी कलीसियाएं मौजूद हैं, ऐसे चर्चेज मौजूद हैं, ईमानदार मौजूद हैं जिसमें बालाम की तालीम देने वाले लोग हैं। तो अजीजों, हमें ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है जो ये कहते हैं कि ये ठीक बात है या ऐसी बातें ठीक हैं, खुदावन जो है वो इन चीज़ों के साथ भी आपको एक्सेप्ट करता है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। खुदा बेशक ऐसे लोगों को मौका देता है, ऐसे लोगों के लिए भी मौका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये लोग अपनी बुराई में, बदी में, शहवत परस्ती में, हरामकारी में ही पड़े रहें। उस हरामकारी से तौबा की ज़रूरत है। खुदा यीशु मसीह के लहू को मांगने की ज़रूरत है जो हमें बुराइयों से, बदियों से, गुनाहों से आज़ाद करता है और आज़ाद रख सकता है, बशर्ते कि आप इन बुराइयों को, बदियों को क्रूस पर, सलीब पर खींचे। आप उनके साथ जो है मसीह में ज़िंदगी हरगिज़ नहीं गुजार सकते। We need to realize this, Harun, that जो शैतान है उसकी ये स्ट्रैटेजी है, and he knows that this is the fastest way to destroy God's people। जैसे आपने बताया कि बालाम के केस में यही हुआ कि वो उन पर लानत नहीं कर सका, लेकिन एक स्ट्रैटेजी दे गया कि आप अपनी औरतों को इनमें ब्याह दें। बिल्कुल मारिया, और ये सोसाइटी में आज भी प्रिवेलेंट है। हम देखते हैं कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा, आप बुरी निगाह से किसी औरत को मत देखें। तो वो बुरी निगाह क्यों, बुरी ख्वाहिश क्यों? क्योंकि उसमें बुराई का आंसर आता है, उसमें बदी का आंसर आता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में सेक्स
सेल्स, हर तरह की न्यूडिटी जो है वो सेल करती है। टीवी पे, इंटरनेट पे, सॉन्ग्स में हम मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं कि किस तरह क्लोथिंग के ज़रिए से, इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग के ज़रिए से, गैर मौजूद जो लिबास हैं उनके ज़रिए से जज्बात को भड़काने की कोशिश की जाती है। और फिर वही बात जो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि बुरी ख्वाहिश जन्म लेती है, बुरी ख्वाहिश से गुनाह जन्म लेता है और हमें उससे बचने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर एक बहुत अहम बात से आपकी जो है वो आशनाई कराता चलूँ कि देखें किस तरह बाग़े अदन में जब आदम और हव्वा ने जब उन्होंने गुनाह किया और उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं तो उन्होंने अपने लिए लुंगियाँ सी ली। लेकिन जो उन्होंने अपने लिए लुंगियाँ सी थी, जो उन्होंने अपने लिए क्लोथिंग बनाई थी, लिबास बनाए थे, वो खुदावंद के हजूर अप्रोप्रिएट नहीं थे। खुदावंद ने उनको लुंगियाँ नहीं, खुदावंद ने उनको कुर्ते सी कर दिए, चमड़े के कुर्ते। तो खुदावंद के हजूर जो अपने आप को ढांकने का, अपने आप को कवर करने का निज़ाम है, वो इंसान की सोच से और मिनिमल सोच से बड़ा है, एंड दैट इज डिफरेंट। तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, खुदावंद की मर्जी जानने की जरूरत है। फॉलन ह्यूमन बीइंग की मर्जी खुदावंद की मर्जी नहीं है अनलेस वो खुदावंद के कलाम की अलाइनमेंट पर हो। बिल्कुल हारून, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है हयादार लिबास की, वो खुदावंद की डिस्क्रिप्शन से ज़रूर मैच करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये ज़रूर बताती चलूँ कि हमारा लिबास हयादार होना चाहिए। खुदावंद का पाक कलाम हमें पहले तिमुथियुस की 2 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में ये बताता है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। और फिर उसके बाद हमें पहले पत्रस के 3 बाब की 3 और 4 आयत में यूं लिखा मिलता है कि और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सर बुंदा हुआ और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। खुदा हमारे इनर साइड को देखता है, लेकिन हमने अपने आप को एक खुदावंद की बेटी होते हुए ड्रेसअप होना है। जब आप तैयार हो या आप कोई लिबास का चुनाव करें कि वो आप पहनना चाहती हैं, तो ये ज़रूर अपने ज़हन में रखिए, अपने आप से ये सवाल ज़रूर कीजिए कि ये लिबास क्या मेरे खुदावंद के नाम को जलाल देगा? क्या मैं जो पहन रही हूँ उससे मैं किसी के लिए ठोकर का बायस तो नहीं हूँ? क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें ये भी बताता है कि अगर हम किसी छोटे के लिए या किसी के लिए ठोकर का बायस बने, तो उससे बेहतर ये है कि हमारे गले में जो है वो एक मिल स्टोन डाल दिया जाए और हम फेंक दिया जाए। तो हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, बल्कि अपने लिए हयादार लिबास का इंतखाब करें। बिल्कुल मारिया, खुदावंद का कलाम फिलिपियों के 4 बाब की 8वीं आयत में यूं कहता है, फिलिपियंस 4:8 में कि गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, बस जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। उन पर गौर ना किया करो जो आपको बुरी ख्वाहिश, बुरी नजर की जानिब लेकर जाती हैं, जो गुनाह को जन्म देती हैं, उनसे बच के रहो। इस हवाले से हमारा मुख्तलिफ टीवी और दूसरे मीडिया को देखना भी कलाम की इन बातों के मुतरादिफ होना चाहिए, उनकी अलाइनमेंट पर होना चाहिए। क्योंकि टीवी देखना बुरी बात नहीं है, इंटरनेट यूज करना बुरी बात नहीं है, बल्कि उसमें ऐसी बातों को देखना, ऐसी गलत चीजों को देखना जो कि गुनाह को जन्म देती हैं, दैट इज रॉन्ग। खुदावंद का बंदा बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि पाक बातों पर ध्यान दो, दिलकश, पसंदीदा, सच्ची बातों पर ध्यान दो, उन पर गौर भी किया करो। सो हम अपने जहन का, अपनी आंखों का जिम्मा लें, अपने दिल का जिम्मा लें, क्योंकि अगरचे ये तंग रास्ता है, लेकिन ये रास्ता जिंदगी की जानिब जाता है। और फिर मेरे साथ देखिए 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17, पहला यूहन्ना का खत 2 बाब 15 से 17 आयत, जहां पर खुदाम का बंदा कहता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उनमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है
वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद की ख्वाहिश जो है वो आंखों की ख्वाहिश नहीं है, वो जिस्म की ख्वाहिश नहीं है। और जिनकी जिस्म की ख्वाहिश थी, जिनकी आंखों की ख्वाहिश थी, कलाम मुकद्दस उनके हवाले से हमें बताता है सदोम और अमूरा ऐसे शहर थे जो जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश में पड़े हुए थे, जो जिनसी बेरारवी, सेक्सुअल इमोरलिटी में पड़े हुए थे, जो अडल्टरी में पड़े हुए थे, वो मारे गए, वो मिट गए, वो खत्म किए गए, वो फना किए गए। और खुदावंद चाहता है कि हम सदूम और अमूरा में से निकल आए, हम बुराई में से, बदी में से निकल आए। अगर कोई शख्स, अगर कोई भाई बहन अजीज इस बुराई में मुब्तला है, they need to read the word of God. बेशक there are warnings but there is also help. खुदाम का कलाम मदद भी फराहम करता है, खुदाम की पाक रूह मदद फराहम करती है, खुदाम के बेटे का लहू मदद फराहम करता है। यकीनन। और हारून खुदाम का पाक कलाम हमें ये भी बताता है कि आखिरी ज़माना में नूह के तरह के वक्त होंगे, और हम अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वाकई जो सेक्सुअल इमोरलिटी है वो पीक पर है, और हमारे सामने ऐसी टेम्पटेशंस बारहा आती हैं। लेकिन ना सिर्फ हमने अपने आप को पाक रखना है, अपनी सोचों को पाक रखना है, अपने ख्यालों को, अपनी निगाहों को पाक रखना है, बल्कि अपने बच्चों को भी ये चीज़ बतानी और सिखानी है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि ये सिर्फ इम्पैक्ट हमारे लिए नहीं है, ये हमारी नस्लों के लिए, हमारी जेनरेशन्स के लिए है। खुदावंद का पाक कलाम दूसरे कुरिन्थियों के 7वें बाब की पहली आयत में कहता है, ये खुदावंद कादिर मुतलक का कॉल है। बस अजीजों, चूंकि हम से ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। आमीन। हालेलुया। We are thankful to God for his wonderful word. His word is pure, his word is clean, and he is pure and he is holy, and he wants all of us to be holy. खुदावंद पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक हों। आए उसके बेटे के लहू को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मांगे, जो हमें हमारी तमाम नाराज़गी से पाक करने पर कादिर है। और अगर कोई भाई बहन किसी ऐसी अडल्ट्री में, सेक्सुअल इमोरलिटी में मुब्तला है, they need to seek his word, his son. कलाम नाज़रीन बिल्कुल क्लियर है। खुदावंद चाहते हैं कि ना सिर्फ हम पाक हों रूहानी तौर पर, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हमारी सोचें, हमारे दिलों के ख्याल और हमारी नजरें पाक हों। लेट्स नॉट डिसीव आवरसेल्व्स। खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि तुम जिंदा खुदा के मक़दस हो। और जब हम इस तरह की प्रैक्टिसेस में, इस तरह के गुनाह में इन्वॉल्व होते हैं, तो ना सिर्फ हम अपने आप को, अपने जिस्म की बेहुरमती करते हैं, उसको आलूदा करते हैं, बल्कि हम खुदा के मक़दस को भी आलूदा करते हैं। और इससे और कोई बुरी बात नहीं, इससे और कोई रंजीदा बात नहीं कि हम अपने खुदावंद यहोवा खुदा को, उसके बेटे यीशु मसीह को हम अफसरदा करें, हम रंजीदा करें। हमने अपने आप को खुदावंद की दुल्हन होने के लिए तैयार करना है, हमने पाक बनना है, क्योंकि वो पाक है। बेशक। और खुदावंद का कलाम पहले कुरिन्थियों उसके 6 बाब की 9वीं आयत से यूं कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और बाज तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। आमीन। बेशक खुदावंद की पाक रूह हमें पाक करने पर कादिर है, उसके बेटे का लहू हमारे गुनाहों को, ऐबों को धोने पर कादिर है, बशर्ते कि हम अपनी इन बुराइयों को, बदियों को अपनी जिंदगियों से दूर रखें और दूर रखें। खुदावंद हम सबों को पाकीज़गी में चलने की तौफीक बख्शे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।